चलिए स्टूडेंट्स तैयार रहिएगा। कल की क्लास में मैंने क्या कराया था, मैंने बोला था शायद मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, यही बोला था क्या मैंने? कॉपी में हेडिंग लगाओगे मोल, ये पेज नंबर 1 है आपका। नाउ पेज नंबर 1 बेटा हेडिंग लगाएंगे मोल। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, मोल क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। जो बच्चे लिखने में थोड़ा सा तेज हैं वो लिखते भी जाएं। अब मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इज द amount of substance that contains as many as species कौन कौन सी आपकी केमिस्ट्री में? जनरली एटम्स, मॉलिक्यूल्स या कोई दूसरे पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। ठीक, तो ब्रैकेट में लिखेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, करेक्ट, आयंस एटसेट्रा, ईटीसी का मतलब एटसेट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, एज देयर आर, अभी मैं समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लो, नोट करना हो तो नोट कर सकते हो आप। एज देयर आर एटम्स, as there are atoms in exactly 12 ग्राम, और बेटा जी का मतलब ग्राम, ठीक, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ये क्या चल रहा है सर? अब ध्यान से चेक करना जरा, देखो क्या कहता है। कह रहा है अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एज स्पीशीज एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम। इसका क्या मतलब है? देखो सबसे पहले आप ये समझो, कार्बन के कितने आइसोटोप होते हैं बताइए? कार्बन के कितने आइसोटोप होते हैं? कार्बन के आइसोटोप्स कितने होते हैं बताइए, जो आपने पढ़े क्लास 9 10 में, कोई बताएगा मुझे जल्दी से? 3 होते हैं, वेरी गुड, सही बता रहा है बच्चा। ठीक, तो कार्बन के 3 आइसोटोप में आपके कौन कौन से? आपके कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 होता है। ठीक, सो स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करेंगे, कार्बन के आइसोटोप्स हैं आपके 3। ठीक, एक होता है क्या आपका कार्बन 12, ठीक, एक होता है आपका कार्बन 13, एक होता है कार्बन 14। ठीक, जिनको आइसोटोप नहीं पता है ध्यान से सुन लो, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर अलग होते हैं, उनको आइसोटोप बोलते हैं। ठीक, जैसे कि कार्बन है 12 है, तो कार्बन 12 का एटॉमिक नंबर 12 है और मास नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है। कार्बन 13 का एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 13 है। कार्बन 14 का एटॉमिक नंबर 4 है और मास नंबर कितना है? 14 है। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, तो इन तीनों में से हमको चूज करना है किसको? कार्बन 12 एटम को। ठीक, तो अब आप एक काम करो, कार्बन 12 को हम चूज करेंगे। ठीक, अब आप एक काम करो, सुनो, कार्बन 12 ले लो, कितना? 12 ग्राम। अरे भाई मान लो, ठीक, कार्बन 12 ले लो, कार्बन 12 नाम है किसका? एक एलिमेंट का नाम है। ठीक, कार्बन 12 ले लो, कितना ले लें सर? 12 ग्राम। ठीक, ये लीजिए, लैब में क्या किया इन्होंने? 12 ग्राम मास लिया किसका? कार्बन 12 आइसोटोप का। तो 12 ग्राम में, 12 ग्राम कार्बन 12 में, ध्यान दीजिएगा जरा, कार्बन के जितने एटम्स होते हैं, फिर से ध्यान सुनो, कार्बन 12 आइसोटोप में, पहले कार्बन 12 आइसोटोप ढूंढो जाके, जाओ, मिल गया। अब उसका 12 ग्राम ले लो, ले लिया। अब उस 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स होते हैं उसको ही 1 मोल बोलते हैं। तो बेटा इसमें का, जाओ जाओ जाओ, समझ रहे हो ना, जाओ पहले कार्बन 12 आइसोटोप लेके आओ, जाओ ले आए। अब इसका 12 ग्राम लोगे, कितना? 12 ग्राम लो, ले लिया। अब इसके 12 ग्राम में जितने कार्बन के एटम होंगे, क्योंकि भाई ये कार्बन के एटम से ही तो मिलकर बना हुआ है, कार्बन ही तो है, उसमें कार्बन के एलिमेंट है ना, कार्बन के एटम होंगे इसमें। तो कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में, यानी कि 12 ग्राम में जितने कार्बन के एटम होते हैं वही 1 मोल होता है। ठीक, तो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं यही क्या है? 1 मोल है। अब सुनिए ध्यान से, कितने पार्टिकल होते हैं, तो ध्यान से सुनिए, आइसोटोप कार्बन का, कार्बन 12 जो होता है, उसके 12 ग्राम लेने के बाद उसमें जो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिले हैं वो कितने मिले हैं मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, वो मिले हैं आपको 6.022 इंटू
10 टू द पावर 23 एटम्स मिले बेटा, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, करेक्ट, ओके। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे बताइए, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आज के बाद याद कर लीजिएगा, सबसे पहले इसको एवोगाड्रो ने पता किया था, ठीक है, इसलिए उनके नाम से ही नाम, मतलब उनके ऑनर में नाम पड़ा हुआ है क्या, इस नंबर, स्पेशल नंबर को क्या बोला जाता है, एनए, एनए का मतलब एवोगाड्रो नंबर। ये सबको पता होगा, 9th क्लास वाले बच्चे जो पढ़े लिखे होंगे उनको पता होगा, ठीक, तो यही है बस। तो अब मोटी मोटी बात बच्चों आपको क्या याद रखनी बताइए, जब भी आज के बाद मैं आपसे पूछूंगा 1 मोल में कितने, तो आप तुरंत बताओगे सर 1 मोल में कितने हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल। फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि बताओ पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक, तो तुम बोलोगे कि सर पार्टिकल जो है सर एटम हो सकते हैं सर, या तो सर पार्टिकल मॉलिक्यूल होंगे या तो आयन होंगे सर, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पार्टिकल पार्टिकल आपके प्रोटॉन हो सकते हैं, और पार्टिकल आपके न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देखिए ये हो गया। अब थोड़ा सा आपको कुछ सिखाना चाहता है ये एनसीईआरटी, वो आप सीख लो। देखो ये आपको यहां पर हम बताना चाहते हैं, अगर बेटा क्या लिखा हो, अब देखो 9th क्लास की तरह तो हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि इतने आप समझदार हो, आप बड़े बच्चे हो, ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी हम सिलेबस पे आएंगे अपने। मान लीजिए कहीं लिखा है 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स, ठीक, 1 मोल ऑक्सीजन एटम, तो पता है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 6.022 इंटू 20, समझो 1 मोल ओ एटम्स, ओ एटम मतलब ऑक्सीजन के एटम, उसने मेंशन कर दिया 1 मोल ऑक्सीजन के एटम, तो इसका मतलब है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हैं, किसके, ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। अगला उसने लिखा 1 मोल O2 मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लिख दिए, इतना तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, सभी बच्चों को पता होगा इतना, जिसको नहीं पता है ध्यान सुन, किसी किसी बुक में कह रहा है 6.023 लेते हैं, हाँ भाई लेते तो हैं, क्या करें, हाँ लिखा है मुझे पता है ठीक, किसी किसी बुक में 6.023 लिखा, भाई क्या कर लोगे, एनसीईआरटी फॉलो कर लो, 6.022 लिखा हुआ है, ठीक, चलो। तो बच्चों 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अगर उसने बोल दिया आपसे, ठीक, तो तो क्या होगा, देखो इसका मतलब होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब बच्चों आपको लिखना आगे मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, सही है। अब देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको पता भी होनी चाहिए, क्या, इतने तो तुम पढ़े लिखे हो, इतनी सभी बच्चों को बात पता है कि ऑक्सीजन के दो एटम्स, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ऑक्सीजन के दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं कि नहीं बनाते, बताइए, सबको पता है, ऑक्सीजन के दो एटम्स मिलके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब ध्यान से सुनिए जरा, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। अब सवाल ये है कि ऑक्सीजन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है या एटॉमिक फॉर्म में रहता है, क्या आप लोगों को पता है ऑक्सीजन नेचर में कैसा रहता है, एटॉमिक फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मतलब किसी सिलेंडर में अगर गैस भरी हुई है, ऑक्सीजन गैस, ठीक, ये देखिए कोई सिलेंडर है और इसमें अगर ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, तो ऑक्सीजन के एटम्स की बात करोगे या मॉलिक्यूल्स की, तो जवाब है मॉलिक्यूल्स की। याद रखिएगा बच्चों, ऑक्सीजन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, और इसी तरीके से आपको तरह तरह के गैसेस पता होना चाहिए, जैसे क्लोरीन भी अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, वो ऐसा ना मिलके ऐसा मिलेगा, मतलब ऑक्सीजन का जो नेचुरल फॉर्म है, यानी कि ऑक्सीजन जो नेचुरली आपको मिलेगा वो मिलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्म में, कैसा मिलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब इस कंटेनर में जब ऑक्सीजन भरा हुआ है, किसी ने बोल दिया, ठीक, तो मिलेगा आपको कैसे फॉर्म में, मॉलिक्यूल में, ये देखिए। लेकिन हीलियम एक बच्चा कह रहा है, कह रहा है हीलियम अगर भरा हो तो हीलियम एटॉमिक फॉर्म में मिलता है, ऐसे हीलियम का मॉलिक्यूल ही उसका एटम होता है, वही उसका मॉलिक्यूल होता है, वही उसका एटम होता है, तो हीलियम एटॉमिक फॉर्म में होता है, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, अब सुनो, कहने का ये मतलब है कि आपको धीरे धीरे पढ़ाई करते करते ये पता होना चाहिए कि भैया कौन कौन से फॉर्म में रहता है, कौन सा एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में, कौन सा एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में, पढ़ते पढ़ते आ जाएगा, जिन्होंने 9th 10th अच्छे से पढ़ा है तो उनको भी
उनको तो आता ही होगा, बट आपको भी धीरे धीरे आएगा, जिसका बेसिक नहीं क्लियर है कोई बात नहीं, आप ज्यादा टेंशन मत लो। आप बस ये पढ़ना है अभी आपको क्या कि दो बातें तो उसने लिख दी थी, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के एटम, ठीक है। 1 मोल उसने आपको लिख दिया ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, तो आप तुरंत समझ गए 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। यस सर, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यदि उसने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिख के छोड़ दिया, अब क्या करोगे बेटा? बस कुछ नहीं बताया आपको, तो 1 मोल ऑक्सीजन अगर लिख दिया किसी ने, तब आप क्या मानोगे बताओ, एटम या मॉलिक्यूल? तो ध्यान से सुन लीजिएगा, तब आपको वो मानना है जो नेचुरली अकर करता है। फिर से ध्यान से सुनो, सवाल करते टाइम ध्यान दे देना, नहीं घुमा देगा, सुन लो ध्यान से। जब आपको 1 मोल ऑक्सीजन लिख के छोड़ दिया, यानी कि एलिमेंट का नाम लिख के उसने छोड़ दिया, तो ये आपकी जिम्मेदारी कि आप सोचें कि उसका नेचुरल फॉर्म क्या होता है, तो वो अपने नेचुरली फॉर्म में रहता होगा, वो लिखना है आपको। अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन का नेचुरल फॉर्म कौन सा है बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्म या एटॉमिक फॉर्म? बताइए स्टूडेंट्स, बोल के बता सकते हो आप। मॉलिक्यूलर होता है, बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चे, ठीक। तो केवल अगर ऑक्सीजन लिखा है तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका जो है नेचुरल फॉर्म कौन सा होता है, वही फॉर्म लिख दो, यानी कितना आ जाएगा आंसर, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। आपको अपने मन से लिखना है भाई, कोई बताने नहीं आएगा, ठीक। बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब सुनो, अब देखते हैं आप लोग क्या बताओगे, सवाल पूछें, देखते हैं क्या बताओगे। सवाल देखिए, क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। बेटा उसने पूछा 1 मोल ऑफ नियॉन गैस, अब बताओ आगे हमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना चाहिए। 6.022 इंटू 10⁻23, बताइए एटम्स या मॉलिक्यूल्स, बोलिए स्टूडेंट्स। नियॉन की हालत क्या है, नियॉन की हालत क्या है बेटा, एटॉमिक होता है या मॉलिक्यूलर होता है नियॉन, बताओ। एटम होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि इनर्ट गैस है ना, रिएक्शन नहीं करता है, तो इसके दो मॉलिक्यूल्स मतलब इसके दो एटम्स कभी कंबाइन ही नहीं करेंगे, तो पूरी दुनिया को पता है ये एटॉमिक फॉर्म में होता है, ठीक है बेटा। तो आपको अपनी नॉलेज से भरना है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक। तो 6.022 इंटू 10⁻23 क्या, नियॉन के एटम्स, एटम्स ऑफ नियॉन। ठीक, चलो अब ध्यान से चेक करो, अगला मैं आपको सवाल दूं, देखते हैं आपके मन में क्या चलता है। हाँ, अब सुनो ध्यान से, जिसने कल की क्लास करी वही बच्चा बताएगा, देखते हैं बेटा क्या लिखोगे आप, है ना। सवाल दिया बेटा उसने आपको 1 मोल ऑफ बेटा फॉस्फोरस दे दिया, अरे समझ जाना यार स्पेलिंग वगैरह, 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखते हैं, बताओ बेटा क्या लिखे, मॉलिक्यूल्स। हाँ, ये अच्छा जवाब ये 2-3 बच्चों ने देखिए दिया लिख के भी, वेरी गुड वेरी गुड, इसका मतलब पढ़ के आए हो तुम, ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है, एटम्स ना लिख के हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ P4। बेटा फास्फोरस का मॉलिक्यूल होता था, चेक कर लो, P4 होता था, याद है, कुछ बच्चे बता भी रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक। चलो, फास्फोरस के 4 एटम से मिलके फास्फोरस का मॉलिक्यूल बनता है, यस सर बनता तो है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये सब बेसिक बातें थी, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब फिर से उसने बेटा एक सवाल दिया आपको, सवाल दिया, क्वेश्चन ही मान लेना इसको, फिल इन द ब्लैंक्स देता है वो, कह रहा है कि 1 मोल ऑफ, है ना, क्लोरीन लिख के छोड़ दिया उसने। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप फिल करो, क्या नॉलेज कहता है आपका, बताइए बच्चों, क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म या मॉलिक्यूलर फॉर्म? सर मॉलिक्यूलर फॉर्म Cl2 के वेरी गुड, फॉर्म में। ये आप लोग को सबको पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता भाई पता होना चाहिए आपको। क्लोरीन के 2 एटम मिलके बेटा क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, और क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, ठीक। तो कुछ बच्चों ने बताया, बिल्कुल सही बताया, यहाँ क्या लिखेंगे हम, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन Cl2, ये नीचे, क्या दिक्कत है बताइए, आसान था। अगला बढ़ते हैं, चलो अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको फील आना चाहिए, एक फील मैं आपको कराता हूं, देखते हैं आपको क्या आपके दिमाग में चलता है। ध्यान से सुनिए बच्चों, देखिए जब मैंने आपको पूछा क्या,
मैंने आपको पूछा 1 मोल, तो आपने बोला सर 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब 1 मोल कितने नंबर के इक्वल होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर। नंबर का मतलब समझ रहे हो ना, एटम होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, आयन होंगे, भैया जो होंगे होंगे। ठीक, अब इसी नंबर को बेटा Na से दिखाते हो, मतलब समझो जब हम लोग अपनी कैलकुलेशन करेंगे तो बार बार हम इतना बड़ा नंबर ना लिख के हम लोग Na भी लिखा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, बार बार हम लोग इतना बड़ा नंबर ना लिख के हम लोग Na भी लिखा करते हैं, इस बात का आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। ठीक, अब मुझे आप ये बताइए कि अगर 1 मोल में इतने सारे पार्टिकल्स हैं, यानी कि एवोगैड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स हैं, ठीक, तो अगर मैं 1/2 मोल में निकालूं, 1/2 का मतलब हाफ मोल, और हाफ मोल का ही मतलब होता है बेटा 0.5 मोल, याद रखना, भूल मत जाना, हाफ का मतलब 0.5। ओके, तो 1/2 मोल में कितने होंगे? इसको 2 से डिवाइड लगाओगे कि नहीं लगाओगे, बताओ जल्दी से। भाई सही बात है ना, 2 से लेफ्ट में भी लगा दो, 2 से राइट में भी लगा दो। तो 1 मोल में अगर इतने पार्टिकल थे, ठीक, तो 1/2 मोल में बेटा कितने होंगे? Na/2। सर ये क्या बता रहे हो सर? अरे Na की जगह ये नंबर चिपका देना और डिवाइड कर देना 2 से। तो डिवाइड तो हम लोग बाद में खेलेंगे, वो सब आप छोड़ो। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर उसने सवाल पूछा 2 मोल में कितने पार्टिकल्स, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, बताइए 2 मोल में कितने पार्टिकल्स है स्टूडेंट्स? Na के फॉर्म में, Na के फॉर्म में बताइए, सॉल्व मत करिए, सॉल्व तो हम बाद में करेंगे, जब सॉल्व करने की बारी आएगी तो करेंगे। 2 मोल में कितने? 2 Na। ठीक, अगला नेक्स्ट देखो जरा, 100 मोल में कितने बेटा? 100 Na, बच्चों का खेल था ये सब, आप लोगों को पता है ना। कोई बोलेगा सॉल्व करके दिखाओ तो उसको बोलना कि भाई देखो 100 को मल्टीप्लाई कर लो किससे? 6.022 इंटू 10⁻23 से। ओके, अब आंसर कैसे आता है सर? अरे आएगा आएगा, टेंशन मत लो, सब आएगा, जब सवाल करेंगे सब आएगा। अब देखो बेटा, टॉपिक चेंज करते हैं। ठीक, ध्यान देंगे, टॉपिक का नाम बेटा लगाओगे नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या पढ़ाया उसने? नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आपको डिफाइन करने हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ओके, थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए भी लेके रखा करो, है ना, क्लास चलेंगे बहुत लंबी, बहुत भयंकर पढ़ाएंगे तुम्हारे बैच को, छोड़ दिया है, सब सब कुछ छोड़ दिया है। ठीक, यानी कि सारी क्लासेस ही छोड़ दी मैंने इस साल, बहुत क्लासेस थी, 100-150 बच्चे तो 10th क्लास के थे, सब छोड़ दिया। हमने कहा इस साल पढ़ाएंगे 11th का और ढंग से। ठीक, तो इसलिए कुछ खाने पीने के लिए रखा करो, क्लास चलेगी लंबी लंबी तुम्हारी। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, तो ध्यान दो स्टूडेंट्स, देखो जरा, नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ जब तुमको क्या निकालने हो? मोल्स निकालने हो। ठीक, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, देखो बेटा कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल दिए होते हैं, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। खत्म खेल, खत्म खेल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सुन लेना ध्यान से, जैसे सिखा रहा हूं वैसे सीखिएगा, थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा इस क्लास का। ठीक है, मतलब जो यूट्यूब पे पड़ा हुआ प्लेलिस्ट उससे थोड़ा सा हाई लेवल और होगा। ठीक, तो आप भी थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ा के चलना, पढ़ के आना क्लास में। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने हो तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड लगाना है एवोगैड्रो नंबर से। बेटा याद करो, पहले याद करो स्टूडेंट्स, फटाफट याद हो गया? नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं बताइए, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? सभी बच्चे बताएं, नंबर ऑफ मोल्स यदि निकालने हो तो कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने दिए होंगे क्वेश्चन में उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड लगाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बेटा सवाल देता हूं, यहां पर सवाल देखिए स्टूडेंट्स, सवाल देखिए फटाफट, सवाल देखेंगे नाउ। यदि आप नोट करना चाहें कॉपी में तो नोट करते चल सकते हो आप। क्वेश्चन कहता है वो आपसे 3.011, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 3.00011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस
प्रेजेंट इन कंटेनर। चलो इमेजिन करो सिचुएशन को। क्या कह रहा है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेनर गैस सिलेंडर में एक रखे हुए हैं। कह रहा है कि फाइंड द मोल्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मैनी moles of carbon dioxide gas in the container। बताइए कैसे निकाल रहा है, कर लोगे? मोल्स कैसे आएंगे बताओ बेटा? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितने थे, इतने। तो हम क्या लिखेंगे, 6.011 इंटू 10⁻23 और डिवाइडेड बाय क्या है, एवोगैड्रो नंबर एन का वैल्यू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। बच्चों का खेल, ये इससे गया और पॉइंट से पॉइंट गया, दिस वन जा दिस टू जा 1/2 0.5 मोल्स। खत्म खेल सवाल का। बच्चों का हलवा सवाल था। अगला सवाल देखिए। सवाल देखो बेटा क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि 12.044 इंटू 10⁻22, ठीक, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर्स कंडेंस्ड इन लिक्विड। सुन लो ध्यान से, इतने सारे मॉलिक्यूल थे, वाटर वेपर थे पहले, अब वो कंडेंस हो गए। कंडेंस, अरे ठंडा कर दिया यार, लिक्विड बन जाएगा, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, जब ये लिक्विड स्टेट में आएगा क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाएंगे, बताओ? कैलकुलेट मोल ऑफ वाटर लिक्विड, मोल ऑफ वाटर लिक्विड। बताइए स्टूडेंट्स, जब ये लिक्विड स्टेट में आएगा तो उसके पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब चेंज हो जाएंगे, मॉलिक्यूल नहीं, ठीक है, नहीं चेंज होंगे। तो नहीं चेंज होंगे तो वेपर स्टेट में जितना था, जितने पार्टिकल वेपर स्टेट में थे इतने, ठीक, उतने ही आपके कंडेंस होने के बाद लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। तो लिक्विड स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हुए हैं और मोल निकालना है। आंसर बताओ, निकालो आंसर बताओ, तब तक मैं अपनी चाय भी थोड़ी सी पीता रहता हूँ, है ना, आज मौका लगा नहीं। बताइए, जीरो पॉइंट टू आ रहा है बेटा इसका, एक बच्चे का 0.2 आ रहा है, क्या सही आ रहा है इनका, बताइए। नहीं कर रहे हो क्या सॉल्यूशन? सर 1/2 आएगा क्या? बेटा 1/2 तो नहीं आ रहा है। मोल्स क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बेटा कितने चेक कर लो, 12.044 इंटू 10⁻22 अपॉन में। अब देखो तुमने क्या किया, तुमने पावर नहीं देखी होगी, है ना, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। बहुत सारे लोगों ने ये पावर नहीं देखी होगी पक्का। इस लड़के का बिल्कुल सही आंसर है, जिस भी बच्चे ने बताया है। ध्यान दो बेटा, क्या होगा, ये हैंडल करना आता है, इसका पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, दिस वन जा दिस टू जा, तो 2/1 का मतलब 2, और इनटू में इतने आप पढ़े लिखे हो, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 22 इंटू कहना हूं, सॉरी, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट 10⁻23 ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। क्या क्या यहां से 2 इंटू 10⁻−1। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्या है बताओ, 2/10⁻1 वापस नीचे ले जाओगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 10⁻1 का मतलब 10 होता है, यानी कि 10 होता है। 2/10 कितना होता है बताइए, 0.2 मोल, जिसका भी आया था। वेरी गुड, आया कि नहीं आया बताइए? कॉपी में करो, कॉपी में करिए, पेन लेके कॉपी में। इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि क्वेश्चन को पढ़ते टाइम बहुत ध्यान रखना होता है एग्जाम में। कुछ लोग इसमें एग्जाम में ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, 10⁻23 सोच के 10⁻23 से 10⁻23 काट दोगे,
प्रॉब्लम हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे बेवजह। अब सुनिए, हो गया ठीक। एक बच्चा कह रहा है सर 2 इंटू 10⁻⁻1 किया है मैंने। भाई ये भी सही है, लेकिन एक तरीका होता है ना, मतलब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, ये भी सही भाई, मना नहीं कर रहा हूं। अरे थोड़ा ठीक कर लो यार, क्या दिक्कत है, 0.2 ज्यादा अच्छा लग रहा है और क्या। ठीक, छह नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, देखिए अब मैं आपको बताता हूं बेटा, एक बात बताओ, आज ही तो तुमने क्या किया है, आज ही तो तुमने किया है जब तुमको क्या गिवन हो, क्वेश्चन में क्या गिवन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल, एनओ का मतलब नंबर समझ जाना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, जब तुमको नंबर ऑफ पार्टिकल दिए रहते थे तो तुम मोल निकाल लेते थे। आज ही तो पढ़े हो, मोल क्या होता था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करेंगे स्टूडेंट्स, यदि आपको मोल दिया हो क्वेश्चन में, नया तरीका देखिए, यदि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हो, मोल दे दिया हो उसने, और आपको बोल रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल निकालो, कितना आसान है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, मैथ्स आती है, ये वाला नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकाला जाएगा, Na इंटू मोल्स। ठीक, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर मोल्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे इंटू एवोगैड्रो नंबर, मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। क्या सीखा बेटा बताओ, क्या सीखा, मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकाले जाएंगे, यदि मोल आपको पता हो, जितने मोल होंगे उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल। याद करो, याद करिए, फटाफट याद करिए, अभी के अभी याद करो, बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, याद करिए। अब देखिए, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक अच्छा सवाल देते हैं बिल्कुल आसानी से, पहले आप दिमाग लगा लेना तब बात करना है ना, डायरेक्ट मत, ज्यादा डायरेक्टली मत करने लगना कुछ। देखो सवाल अच्छा देने जा रहा हूं, ध्यान से चेक करना। सवाल दिया बेटा उसने आपको, क्वेश्चन कह रहा है कि 3.011 है ना, इनटू, जरा पढ़ लेना ध्यान से, 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम है, ठीक, एंड 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 22 एटम्स ऑफ नियॉन है। अब आपको पता है हीलियम और नियॉन आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, तो दोनों को उठा के कंटेनर में डाल दिया है। ठीक, 6.022 into 10⁻23 atoms of helium and 6.022 into 10⁻23 atoms of neon present in a container. Present in a container. Question सुनिए, calculate the total number of moles of atoms. Calculate the total number of moles of atom. ये क्या बता दिया सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसके भी एटम होंगे और इसके दोनों एटॉमिक फॉर्म में। चलो पहले आप सॉल्व करो, मैं तो करूंगा ही भाई, करो, देखते हैं क्या करोगे। आया, क्या कर रहे हो भाई, नहीं निकाल लो, 0.7 कैसे आ रहा है, 0.6 इज द करेक्ट आंसर, नहीं कर पा रहे हो क्या, 0.6, ठीक, नहीं आया क्या रिद्मा, बताइए, आ गया सर। आ गया, 0.6 कैसे आ रहा है, चलिए मैं कर देता हूं एक बार, ये इतने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम है, इतने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नियॉन है, ठीक, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताने, तो हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ हीलियम और प्लस मोल्स ऑफ नियॉन ऐड कर लेंगे।
मोल्स ऑफ हीलियम कितने हो जाएंगे? हीलियम के मोल कितने कैसे निकालेंगे? हीलियम के एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23। ये हीलियम के मोल हो गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन कैसे निकालोगे? नियॉन के एटम, ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा है ना, मोल बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। 6.022 into 10⁻22 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23। अब ध्यान देना, ये कटेगा 10⁻23 से 10⁻23, ये 1 ज़ा 2 दा 1/2 यानी कि 0.5 यहां से मिलेगा, और प्लस यहां देखिएगा पावर का ध्यान रखिएगा, ये इससे कट जाएगा 22 - 23 10⁻−1। (10⁻−1) का मतलब होता है, जिसको नहीं पता है ध्यान सुन लो, 10⁻−1 का मतलब होता है 1/10⁻1, यानी कि 1/10 कितना होता है? 0.1 होता है। ठीक, तो 0.5 प्लस 0.1 यानी कि 0.5 मोल्स हो गए किसके? हीलियम के। 0.1 मोल हो गए नियॉन के, ऐड कर दोगे 0.6 मोल टोटल आ जाएंगे। सही है, ओके। नाउ अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया आपको उसने 0.1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन अ कंटेनर। क्वेश्चन देखिए, 0.1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस present in a container if 6.022 into 10⁻23, थोड़ा ध्यान से तब करना, molecules of CO2 removed, remove मतलब हटा लिए गए। Calculate the remaining moles of CO2, calculate the remaining mole of CO2, mole of CO2 gas in the container। चलो भैया सॉल्व करो, मैं तो बताऊंगा, देखते हैं तुम क्या समझते हो। सॉल्व करो। सर 0.1 मोल में तो उतने मॉलिक्यूल्स होंगे ही नहीं ना हाँ क्या? सर 1 मोल, उसमें 1 मोल में होते हैं अगर 6.022 into 10⁻23, तो 0.1 में तो होंगे ही नहीं उतने। अच्छा ठीक है, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो एक काम करें, करेक्शन कर दें क्वेश्चन में, रुक जाओ, करेक्शन कर दे रहे क्वेश्चन में भाई। देखो अब खुश, 21 कर लो, अब करो। 0.09 इज द करेक्ट आंसर, जिसका भी आया 0.09 इज द करेक्ट आंसर। देखो कैसे करा है इस बच्चे ने, एक बच्चे ने कर दिया है। देखो कैसे किया, ये एक सिलेंडर था इनके पास, और इस सिलेंडर में क्या रखा था? 0.1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितने थे? मॉलिक्यूल नहीं लिखा उसने, 0.1 मोल क्या थे? CO2 के मॉलिक्यूल्स थे। फिर क्या किया इन्होंने? इन्होंने इसमें से कितने मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए, बाहर निकाल दिए, वैक्यूम पंप लगा के बाहर निकाल दिए होंगे। कितने? 6.022 into 10⁻21। क्या मॉलिक्यूल्स निकाले हैं, मोल नहीं निकाले हैं, ध्यान से चेक कर लीजिए। ठीक, इतना मोल था और इतने मॉलिक्यूल्स निकाल दिए, तो कितना बचा? कितना मोल बचा? CO2 अंदर कितना CO2 के कितने मोल बचे ये निकालने। तो भाई एक बात बताओ, इसमें से ये माइनस करोगे, लेकिन ये मोल में, और ये क्या है? इसमें से इतना निकाल दिए, मोल में मॉलिक्यूल्स में। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये वाले मॉलिक्यूल्स को किसमें चेंज कर लें? पहले मोल में, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स है इसमें कितने मोल है पहले ये निकाल लो। तो इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड लगाओगे, यानी कि 6.022 into 10⁻21
मॉलिक्यूल्स थे, इसको हम 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड लगाएंगे, ठीक। और जब हम इससे डिवाइड लगाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, बताइए। ये कटा 21 और माइनस, तो 10 की पावर -2 आ जाएगा। 10 की पावर -2 का मतलब होता है 1/10 की पावर 2, 1/10 की पावर 2 का मतलब होता है 1/100, और 1/100 का मतलब होता है 0.01। तो ये कितना आ गया, 0.01 क्या मोल्स। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया। कैसे बदल गया, हमने बदल दिया क्वेश्चन। 0.1 मोल थे टोटल, और कितने रिमूव किए गए, इतने मॉलिक्यूल्स, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने मोल, 0.01 मोल, यानी कि 0.1 मोल में से 0.01 मोल निकाल लिए गए। तो कितने बचे, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे, इसमें से दोनों को पहले एक यूनिट में चेंज कर लो, या तो दोनों को मॉलिक्यूल्स में कर लो, या तो दोनों को मोल में कर लो। मोल में उसने आंसर पूछा था कि कितना मोल बचा, तो ये मोल में, दूसरे वाले को मोल में कर लो, तब आंसर आएगा 0.1 मोल माइनस 0, क्योंकि मोल में से मोल को माइनस करोगे 0.01। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जिसको माइनस नहीं करना आता है ध्यान दो, 0.1 को ऐसे लिखोगे और इसके पीछे क्या लिखोगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल 0.01, और ये वाले 1 के बाद 0 बढ़ाओगे, माइनस करोगे, 10 - 1 9, यहाँ बचेगा 0 - 0 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल 0, 0.09। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना, ये आ गया आंसर। बताओ, किसी कोई डाउट है इस सवाल में, एक अच्छा सवाल था, कोई डाउट है, हो जाएगा, बताइए स्टूडेंट्स, हो जाएगा, यस सर। नेक्स्ट देखो, अगला सवाल, पेज नंबर 8 है, टॉपिक लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। अभी हमने क्या निकाला था, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल। अब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस। नंबर ऑफ मोल्स in terms of mass of substance। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले आप ये याद रखिए कि फिजिक्स जब आप पढ़ोगे तो मास अलग है, वेट अलग है। सुन लो ध्यान से, फिजिक्स में मास अलग है, वेट अलग है, लेकिन केमिस्ट्री में जो मास है वही वेट है। सो इन केमिस्ट्री जो मास है वही वेट है, ठीक। वेट का शॉर्ट फॉर्म WT लिख दिया जाएगा, ठीक। अब ध्यान से सुनिए जरा, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो और मास क्वेश्चन में दिया हो, मास या वेट आपको दिया हो, ठीक, तो मोल निकालते हैं कैसे, गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बोलो या वेट बोलो, गिवन मास या वेट इन ग्राम्स। अगर ग्राम में नहीं दिया है तो ग्राम में कन्वर्ट कर लेना, किलोग्राम में कभी कभी देता है, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। तो गिवन मास या वेट इन ग्राम्स और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, डिवाइडेड बाय क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ व्हाट, ऑफ द गिवन सब्सटेंस। अब सुनो बच्चों, अब एक बात बताता हूं, सुनो ध्यान से। देखो नंबर ऑफ मोल अगर निकालने हो तो गिवन मास मतलब जो वेट दिया होगा ग्राम्स में, उसको नहीं ग्राम में दिया होगा, ग्राम में कन्वर्ट करके उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड लगा देंगे। अब ध्यान से सुनो, ये पहले आप याद कर लो और सुनो, ये पहले आप याद कर लो, ठीक। अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये नहीं निकालना आता होगा, मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकालना आता होगा, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं।
देखिए मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है मॉलिक्यूल का वेट। जैसे कि H2 एक मॉलिक्यूल है, ठीक, वाटर का मॉलिक्यूल क्या है? H2O है। तो इसका जो वेट होगा वो मॉलिक्यूलर वेट होगा। अब इसका वेट किसकी वजह से होगा बताओ? एक मॉलिक्यूल का वेट किसकी वजह से होता है बताइए? कोई बच्चा मुझे बता दे प्लीज, मेरी हेल्प करो भाई। किसी मॉलिक्यूल का वेट क्यों होता है भाई? ये मॉलिक्यूल अगर भारी है तो किसकी वजह से भारी है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बच्चा बता रहा है, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, लेकिन इससे थोड़ा सा और बेसिक चीज बताओ। ये तो बहुत डीप बता दिया आपने। अरे मॉलिक्यूल में क्या दिख रहा है आपको? अरे न्यूक्लियस बता दिया इसने। सब लोग सही बता रहे हो, सब लोग सही बता रहे हो। काजल ने बिल्कुल सही बताया है, एटम्स। सब लोग सही बता रहे हो, सबके आंसर अच्छे हैं, लेकिन ना बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना था, एकदम सिंपल बताना था। समझ रहे हो? मतलब समझो, देखो बेटा एक बात बताओ, किसी मॉलिक्यूल को वेट देने के लिए उसके एटम ही तो जिम्मेदार है। खुद दिमाग लगाओ ना। ये H2O, ये H2O, दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से ही तो बना है। तो ये वाला हाइड्रोजन का एटम जितना भारी होगा, ये वाला एटम जितना भारी होगा, और ये वाला ऑक्सीजन जितना भारी होगा, सबका मास जोड़ दो तो इस मॉलिक्यूल का आ जाएगा मास कि नहीं आ जाएगा? या इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब सुनो, अब देखो होता क्या है कि बेटा हर एक एलिमेंट के सिंबल होते हैं, ठीक, और उस सिंबल में होता क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे कि मान लो जो हाइड्रोजन का सिंबल होता है, जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है, जो साधारण हाइड्रोजन होता है, वैसे तो हाइड्रोजन के आइसोटोप आपने 9th क्लास में पढ़े हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, लेकिन जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है, नीचे 1 लिखा रहता है, ऊपर 1 लिखा रहता है, ठीक। ऑक्सीजन के नीचे बेटा 8 लिखा रहता है, ऊपर 16 लिखा रहता है। सभी बच्चे ध्यान दें जिनको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, ध्यान दो जरा। नीचे जो लिखा रहता है वो होता है एटॉमिक नंबर। नीचे जो लिखा रहता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर, ठीक। और यही एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल होता है। इतने ही इसमें प्रोटॉन होते हैं और इतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। और ऊपर जो लिखा रहता है इसको मास नंबर बोलते हैं, ये मास को बताता है, ठीक। नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे दिखाते हैं? एटॉमिक नंबर को दिखाते हैं जेड से, जेड का जेड लेटर से। जेड होता है एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो लिखा होता है उसको ए से दिखाते हैं। ए का मतलब होता है मास नंबर, समझ गए? तो ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है? ऑक्सीजन का मास नंबर क्या है? ए। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जेड कितना है? 8 है, ठीक। अब सुनो, किसी एटम का मास किसके कारण होता है? उसके मास नंबर के कारण होता है, बस ये समझ लेना। मतलब कोई ऑक्सीजन का एटम है तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा? 16। कितना होगा? 16 यूनिट्स, ओके। अब सुनो, अब मान लो मैंने तुम्हें वाटर का क्या पूछा, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे? कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 इंटू एक हाइड्रोजन का मास, भाई 2 इंटू कितने एटम है हाइड्रोजन के? 2, तो 2 इंटू एक हाइड्रोजन का मास। एक हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 है। ऊपर देखा करो। अब बोलोगे सर हमें कैसे याद होगा? पढ़ते पढ़ते आपको सब याद करना है, आपको याद करना है। तो 2 इंटू 1 और प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1 है, सो 1 इंटू, और ऑक्सीजन का देखो कितना दिया हुआ है, ऊपर देखना मास नंबर 16। कितना आ जाएगा आंसर? 18। और आगे ग्राम लिख दो, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट हमेशा निकलता है ग्राम पर मोल में, ग्राम में निकलता है, टेंशन मत लो, ठीक। चलो, ये एक्चुअल में पता है क्या होता है? एक्चुअल में होता है ग्राम पर मोल, यानी कि 1 मोल का मास ही उसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता है। ग्राम पर मोल का मतलब 1 मोल का मास इतना होता है। बहरहाल इसकी टेंशन मत लो, बस आप ये नंबर निकाला करो, ठीक। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं, सवाल दूं? क्वेश्चन देखिए। अच्छा, सवाल से पहले आप 2-4 चीजें और कर लो। मान लो ये, मान लो बेटा मैंने तुमको मॉलिक्यूलर वेट पूछा किसका? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ
मैंने पूछा C12S22O11 का, ये एक छोटा सा सवाल है, इसको सॉल्व कर लो। तो इसको करने के लिए सबके एटॉमिक मास याद होने चाहिए तुम्हें, या मास नंबर। तो कार्बन का सिंबल क्या होता है, नीचे 6 ऊपर 12, ठीक। हाइड्रोजन का होता है 1H1, सही है। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, और ऊपर लिखा होता है 16। निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ। कार्बन कितने, यहाँ कार्बन के नीचे क्या लिखा है 12, तो 12 इंटू एक कार्बन का मास कितना होता है, या एक कार्बन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो 12 कार्बन का कितना होगा 12 इंटू 12, प्लस हाइड्रोजन 22 है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है, ऊपर वाला नंबर देखना है 1, तो 22 हाइड्रोजन का कितना होगा 22 इंटू 1, प्लस एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 यूनिट, तो 11 ऑक्सीजन है इस मॉलिक्यूल में, ठीक। तो 11 इंटू क्या करेंगे 16। अब इसको सॉल्व कर लोगे, जो भी आंसर आ जाएगा। कितना आ गया 342, ठीक है, ग्राम पर मोल, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया, ठीक है। एक थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूं, कभी कभी आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, ध्यान सुनो। देखो, कभी कभी आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा 342 U, तो ये इसका U जब लिखा है तो मतलब ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, और इसी U को हटा के अगर तुम ग्राम पर मोल लिख दोगे तो ये क्या होता है आपका, U को हटा के ग्राम पर मोल लिख दोगे तो ये इसका मतलब होता है कि 1 मोल का मास इतना है। मतलब अगर 1 मोल हम क्या ले लें, ये ले लें, ये जो भी लिखा है सुक्रोज, 1 मोल अगर हम सुक्रोज लिख लें, सॉरी 1 मोल अगर हम सुक्रोज ले लें, तो 1 मोल सुक्रोज का जो मास होगा वो कितना होगा 342 ग्राम होगा, ये मतलब है, ठीक। तो बहरहाल मोटी मोटी बात ये, मॉलिक्यूलर वेट का आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना आना चाहिए था, वो आपको आ गया है, ठीक। अगला देखो सवाल, अब मैं आपको देता हूं। सवाल देने से पहले फिर से मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूं, यहां पर आओ। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या कभी कभी मॉलिक्यूलर वेट, है ना, गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। चलो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1.8 ग्राम water present in container, calculate number of moles। ठीक, सही है। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता था, गिवन वेट, इसको ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, MWT, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, ठीक। तो इस सवाल को देखिए, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में टोटल पानी भरा हुआ है कितना, इस कंटेनर में पानी कितना भरा हुआ है 1.8 ग्राम, ठीक। तो ये जो 1.8 ग्राम है ना, ये वेट दिया हुआ है पानी का, WT वेट या मास दिया हुआ है, कुछ भी बोल दो, ठीक। तो आपको बताना है इसमें पानी के कितने मोल्स हैं, ये आपको बताना है, तो मोल निकाल लो। मोल क्या होता है बताओ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अभी अभी पानी का मॉलिक्यूलर वेट निकाला था, कितना आया था पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16 से,
ठीक, तो गिवन वेट कितना है, इतना अपॉन मॉलिक्यूलर वेट पानी का 18, तो कितना आ जाएगा 0.1 मोल्स। अब सुनो 0.1 मोल हो गए। मान लो यहीं पे बोला था पानी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि पानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, तो हम क्या करते हैं 0.1 को मोल को हम किससे मल्टीप्लाई करते, एवोगैड्रो नंबर से, तो हमें पता चल जाता इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। ठीक, हो जाएगा, आसान है। नेक्स्ट, अब देखिए कॉन्सेप्ट, रिवीजन, कॉन्सेप्ट जो बोलना है बोल दो। नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, पहला फॉर्मूला था आपका नंबर ऑफ मोल्स का, क्या था वो फॉर्मूला, वेट इन ग्राम अपॉन, नहीं नंबर ऑफ मोल क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की जगह चलो मैं मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक, उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, यानी कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब बताइए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे भाई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na और वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दोनों ही मोल के इक्वल हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी मोल है और ये भी मोल है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। अब ध्यान दें, ये एवोगैड्रो नंबर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यदि आपको, अरे मॉलिक्यूल लिखो, एटम लिखो, आयन लिखो, नंबर ऑफ पार्टिकल लिखो, जो लिखना है लिख लो। ठीक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपको निकालने हो तो क्या करेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये एवोगैड्रो नंबर उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा। अब ध्यान से सुनो, ये जो चीज है, ठीक, ये जो चीज है यही क्या है आपका मोल्स है, तो कोई नई चीज मैंने नहीं बताई है, बस ये एक फॉर्मूला आपका आ गया है, मन हो तो इसको चिपका लो, याद कर लो, नहीं मन हो तो मत याद करो। क्यों, बताता हूं आपको, देखो ध्यान से चेक करना, ये कोई नया फॉर्मूला थोड़ी ना है भाई, ये तो वही फॉर्मूला है, ध्यान से चेक करो, देखो कुछ कुछ नया नहीं है इसमें, देखो क्या है, कोई नई बात नहीं हो रही है। कैसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, ठीक, ध्यान दो जरा, ये क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता था, मोल्स ही तो होते थे, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो यही तो पढ़ाया गया था, कौन सी नई चीज हो गई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर होता था। ठीक, बस मोल की जगह अगर आप चाहो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख लो, या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट दिया है तो वहां से मोल निकाल लो, फिर मोल को एन से मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रो नंबर से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। आराम से देख लो, सवाल देखो, सवाल यहीं पे करा दें, नए पेज पे कर लो, छोड़ो। अच्छा, सवाल कराने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, H2SO4 का आपको निकालना है मॉलिक्यूलर वेट, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, कैसे निकालोगे, निकाल लो और याद कर लो, निकालते रहा करो, याद करते रहा करो। 1H1 होता है, सल्फर कितना होता है 16 और ऊपर 32, ऑक्सीजन होता है कितना 8, ऊपर होता है 16। ठीक, आपको ऊपर वाले नंबर चेक करने हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 32 है, यहाँ 16 है, हाइड्रोजन कितने 2, सो 2 इंटू 1 और प्लस सल्फर कितने 32, एक ही सल्फर है लेकिन, तो 1 इंटू 32 और प्लस ऑक्सीजन कितने 4, तो 4 इंटू और ऑक्सीजन का कितना है 16,
सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 2 प्लस 32 प्लस 64, 34 और प्लस 64 98। याद कर लो, याद कर लो। H2SO4 का कितना होता है, याद कर लो। अब देखो, क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया उसने 0.098 ग्राम H2SO4। ठीक, कैलकुलेट पार्ट ए। पार्ट ए, पार्ट ए में बोला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो। क्या निकालो? मतलब 0.98 ग्राम अगर सल्फ्यूरिक एसिड ले लें तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? ठीक, नहीं 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 नहीं, नंबर ऑफ मोल्स पूछे, रुक जाओ। मोल्स निकालो, कैसे होगा बताओ? मास दिया है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कितना होगा बेटा? वेट कितना है? 0.98 और मॉलिक्यूलर वेट अभी अभी निकाला था H2SO4 का, कितना आया था? 98। कितना आएगा यहां से? ठीक, मोल्स आ गए। अब अगर मोल्स आ गए आपके, तो आप पार्ट 2 उसने आपसे पूछा, इसको आप ऐसा लिखो। अच्छा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं, इसको ऐसा लिखो और चाहे ऐसा लिखो। ध्यान सुन लो, साइंटिफिक नोटेशन देखो। जैसे 0.01 लिखा है ना, तो अगर आप पॉइंट को उठा के इधर ले जाओगे तो 2 प्लेस राइट में ले जाओगे, तो जब लेफ्ट में ले जाते हैं तो प्लस करते हैं, 2 राइट में ले जाते हैं तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। मतलब समझो, इसको उठा के इधर ले जाओगे तो क्या आएगा? 1 के बाद पॉइंट आएगा और इनटू में 10 की पावर 1 प्लेस 2 प्लेस राइट में ले गए, इसलिए -2। 1 पॉइंट इंटू 10 की पावर -2। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, 1 पॉइंट का मतलब 1 है, तो ये एक तरीके से 1 इंटू 10 की पावर -2 है। ठीक, 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आ जाएगा, तो 1 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, तो 0.01 मोल का मतलब हो गया 10 की पावर -2 मोल्स। कितना हो गया? ठीक, याद रखिएगा। पार्ट बी का सवाल देखिए, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पार्ट बी में क्या पूछा उसने? 0.098 ग्राम H2SO4 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? अब बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का या तो आप फॉर्मूला कौन सा लगा दो जो पीछे पड़े थे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगैड्रो नंबर, चाहो तो आप ये लगा दो, यही पड़े थे पीछे, जाके देख लो। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगैड्रो नंबर, और नहीं पसंद है तो आप ऐसे सोचो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ही तो मोल होता है, तो इसकी जगह मोल लिखेंगे इनटू एवोगैड्रो नंबर। जो पसंद है उस तरीके से कर सकते हो आप, समझे? तो भाई मुझे तो ऐसे ही पसंद है। अब यहाँ 10 घंटे वेट रखोगे, मॉलिक्यूलर वेट फिर से थोड़ी ना सॉल्व करेंगे, तो इसकी तो वैल्यू पहले ही आ चुकी है, तो मतलब मोल आ चुके हैं कितने? 10 की पावर -2 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ से आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 23 -2 21 नहीं हो जाएगा? ठीक, बेस सेम है, पावर ऐड होगी, 23 में -2 ऐड करोगे 21 आएगा, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 21 कर लीजिए। सवाल दिया उसने आपको 0 पॉइंट, ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। 0 पॉइंट देखो 0.058। अच्छा, ये सवाल कराने से पहले भाई एक बात बताना चाहता हूं, रुक जाओ। देखो
जैसे आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हो वैसे आप फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हो। जैसे आप क्या निकालते हो, मॉलिक्यूलर मास निकालते हो, वैसे ही आप क्या निकालते हो, फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हो। ठीक, बस मॉलिक्यूलर मास शब्द यूज किया जाता है कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए, और फॉर्मूला यूनिट मास यूज किया जाता है किसके लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए। बस और कोई बात नहीं है। ठीक, आयनिक कंपाउंड क्या होते थे याद करो, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते थे क्लास 10th में, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते थे, डिटेल में पढ़ेंगे इस साल। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होती है, और आयनिक कंपाउंड जो बनते थे वो कैसे बनते थे, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। ज्यादा दिल पे मत लेना, केमिस्ट्री में मत जाओ इसकी, अभी आराम से लो, बिल्कुल सुनो, बस आप इतना समझो और याद करो क्लास 10th अपनी। क्या NaCl आयनिक कंपाउंड होता था? यस सर, ये आयनिक कंपाउंड होता था क्योंकि आयन से मिलके बना है। इसमें कौन कौन से आयन होते हैं, सोडियम प्लस क्लोराइड, है ना, सोडियम आयन Na+ और Cl- से मिलके NaCl बना होता था, बस और क्या। आयनिक कंपाउंड है, आयन से मिलके बना है, कैटायन एनायन से। ठीक, अब सुनो ध्यान से, तो बस भाई करना कुछ नहीं है, ज्यादा टेंशन मत लो। जैसे तुम मॉलिक्यूलर मास निकालते थे वैसे ही तुम आयनिक कंपाउंड में भी निकालोगे, लेकिन आयनिक कंपाउंड के टाइम उसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मास यूनिट या फॉर्मूला यूनिट मास। जैसे कि NaCl का निकालना है और इसका निकालना भी है तुम्हें, तो निकालो। और इसका निकालते टाइम एक बात याद रखेंगे बेटा हमेशा, सोडियम का सिंबल होता है 1123, यानी कि सोडियम का एटॉमिक मास 23, और क्लोरीन का लेना है कितना, हमेशा क्लोरीन का एवरेज क्लास 9th NCERT में जो पढ़ा था 35.5, याद रख लो। कभी भी सोडियम क्लोराइड का कैलकुलेट करोगे, सोडियम 23 रखोगे, क्लोरीन 35.5 रखोगे, एवरेज रखते हैं, एवरेज याद कर लो पहले, तो याद करो, याद कर लीजिए। अब देखिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब सॉल्व कर लो। सोडियम 1 है, सो 1 इंटू 23 प्लस क्लोरीन भी बेटा 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, 1 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 35.5। अब भूल मत जाना, आज के बाद जब भी सोडियम क्लोराइड का आपको कोई फॉर्मूला यूनिट मास पूछे या मॉलिक्यूलर मास पूछे तो आपको क्या बताना है, कितना आ जाएगा, 23 और प्लस 35.5, कितना होगा, 58.5, याद कर लो। यू लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला मास यूनिट, और ग्राम पर मोल लिखोगे तो ये इसका 1 मोल का मास हो जाएगा। ग्राम पर मोल लिखोगे तो 1 मोल का मास हो जाएगा। याद कर लो, नंबर याद कर लो, 58.5 आता है। सवाल देखो, सवाल देखिए, सवाल, सवाल में उसने आपको बोला क्वेश्चन में उसने आपको बोला 0.0585 ग्राम, जी का मतलब ग्राम, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट इन कंटेनर। ठीक, पार्ट ए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने बेटा, चलो निकालो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे बताओ, गिवन मास अपॉन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से, वेट कितना है 0.0585 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट या फॉर्मूला मास यूनिट कितना निकाला था 58.5 NaCl का। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आराम से देखो, ये वाला पॉइंट उठा के यहां ले जाओगे,
तो ये नंबर से आगे से 0 0 हट जाएगा, आ जाएगा 585। और डेसिमल को जब राइट हैंड साइड कर रहे हैं कितना, 1 2 3 4, 4 प्लेस, तो 10 की पावर -4। ठीक, यहां से भी आप ले जाओ, इस डेसिमल को पकड़ के यहां ले जाओ, तो नीचे आएगा कितना, 585 इंटू 10 की पावर -1, क्योंकि 1 प्लेस राइट में ले गए, ये नंबर इससे गया, तो यहां से आएगा क्या, 10 की पावर -4, और ये पावर ऊपर जाके ऐड हो जाएगी, 10 की पावर -3 आ गया मोल्स ऑफ NaCl। कोई डाउट है बताइए? कुछ लोग का 0.001 आ रहा है, वो भी सही है, बट मैंने साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर में लिखा हुआ है। ठीक, अब सुनो, अब यहां पे जो पढ़ने वाली बात है, उसने आपको दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl पूछा उसने, क्या करेंगे, जितने मोल आए उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक, तो मोल कितने हैं, 10 की पावर -3, एवोगैड्रो नंबर है कितने, Na। छोड़ देंगे ऐसे ही, छोड़ दो ऐसे ही, कैलकुलेशन छोड़ो। अब सुनो, अब ये नंबर 1 सवाल था, ये नंबर 2 सवाल था, नंबर 3 सवाल देखिए। नंबर 3 सवाल में आपको बहुत ध्यान रखना है और पढ़ाई करनी है। क्या पढ़ाई करनी है वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 3 सवाल दिया उसने इसी में, ABC। उसने बोला कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आयंस इन द कंटेनर। तो कंटेनर में टोटल आयन बताने आपको। भाई कंटेनर में NaCl रखा था, ठीक, तो ये जो सोडियम क्लोराइड रखा हुआ है कंटेनर में, ठीक, इसमें सोडियम के भी आयन होंगे और क्या नाम है आपके, क्लोराइड आयन भी होंगे, है ना। यानी कि Na+ आयन और Cl- आयन कितने हैं ये बताना है। ठीक, तो सुनिए ध्यान से, पार्ट सी में उसने आपको यही पूछा है, क्या, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आयंस इन द कंटेनर। ऑप्शन दिए हुए आपको, ऑप्शन ए 10 की पावर -2 Na, ऑप्शन बी 2 इंटू 10 to the power -3 Na, ऑप्शन सी, अरे यार ये ऑप्शन सेकंड है, ये थर्ड ऑप्शन है आपका 2 इंटू 10 to the power -4 Na, और फोर्थ ऑप्शन दिया उसने आपको 4 इंटू 10 to the power -3 Na। करेक्ट, ये इसके लिए आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक, इस सवाल को करने से पहले एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक, टॉपिक क्या है, ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट या टॉपिक जो बोलना बोल दो। सपोज मान लो कि कोई आपके पास मॉलिक्यूल है AXBY, या अरे वही NaCl मॉलिक्यूल है ना, AXBY। अब इसको अगर ब्रेक करोगे तो कैटायन और एनायन देता है, ये मान लो आयनिक कंपाउंड था, तो एक क्या कैटायन देगा पता है, A, और A के ऊपर जो चार्ज आएगा ये वाला आएगा AY+, और A के कितने एटम थे, X। A के ऊपर ये वाला चार्ज आएगा, और B के कितने एटम थे, Y, और B के ऊपर कितना चार्ज आएगा, X+, सॉरी X-। ठीक, तो सपोज इसने आपको कौन कौन सा आयन दिए, AXY+ कैटायन है, और BY X- क्या है, एनायन है। ठीक, ओके, तो
अच्छा एक मेरे से थोड़ी गलती हो रही है, आप क्या करो, ए कैटायन है तो ए पे पॉजिटिव कितना y, और ए के कितने एटम थे x, तो कितने ए बनेंगे, कितने कैटायन बनेंगे ए के x, तो आगे x लगा देंगे, x नंबर ऑफ कैटायन, और b के ऊपर चार्ज कितना आएगा x माइनस, और b के कितने एटम थे y, तो इसके आगे y लगा देंगे। तो ध्यान से सुनिए, फिर से सुन लीजिए, एक कोई आयनिक कंपाउंड था AXBY जो कि ए के x एटम से और b के y एटम से मिलकर बना हुआ था, तो जब ये ब्रेक होगा तो आपको क्या देगा, कैटायन देगा ए का, कितना, जितने ए के एटम थे, कितने ए के एटम थे x, इसलिए आगे x लगा देंगे, x नंबर ऑफ कैटायन मिलेंगे ए के, और b एनायन मिला आपको, b के ऊपर चार्ज x माइनस है, नेगेटिव माइनस, ठीक, तो b एनायन है, जो जिसके ऊपर नेगेटिव होता है एनायन होता है, तो b के जितने एटम थे, b के कितने एटम थे y, इसलिए y एनायन मिलेंगे b के, ठीक। अब सुनिए सवाल, अगर सवाल में उसने पूछा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, NO का मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, अगर उसने पूछे, यानी कि इस कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड में ए के एटम कितने, तो वो निकालने का तरीका होता है ए के जितने एटम है, ए के कितने एटम है एक्स, एक्स इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AXBY इंटू एवोगैड्रो नंबर, याद कर लो, सुन लो ध्यान से फिर से अच्छी तरीके से, कोई आयनिक कंपाउंड है वो ब्रेक होगा, या आयनिक कंपाउंड हो चाहे ना हो भाई, कुछ भी हो टेंशन मत लो, कोई कंपाउंड होगा उसमें कितने कितने एटम है, समझो ए के एक्स एटम है और बी के वाई एटम है, ठीक, चेक कर लो ना, ये जो कंपाउंड है इसमें ए के एक्स एटम है, बी के वाई एटम है, तो अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए पूछ लिए किसी सवाल में, तो क्या करोगे, एक्स इंटू मतलब ए की संख्या जितनी है, एक्स इंटू नंबर ऑफ मोल्स किसके, कंपाउंड के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AXBY इंटू एवोगैड्रो नंबर करना है। ज्यादा टेंशन मत लेना, सवाल कराएंगे दिमाग खुल जाएगा, पूरे पारंगत हो जाओगे, टेंशन मत लो। अगला देखो, अब यहीं पर मान लो उसने आपसे पूछा होता, दूसरा इसी में कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, अगर वो आपसे पूछ लेता तो भैया कुछ नहीं करेंगे, बी के कितने एटम थे वाई, यानी कि बी के नीचे जो नंबर लिखा है वो इंटू, बाकी सब वैसे ही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AXBY इंटू एवोगैड्रो नंबर, सही है। और तीसरा, अगर वो टोटल नंबर ऑफ एटम पूछ ले तो भाई इसको निकालो जोड़ दो, तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई आगे आ जाएगा, बाकी सब कॉमन हो जाएगा, ठीक। यानी कि दिए गए कंपाउंड में जब आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछ ले, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि ए के एटम भी लेने हैं और बी के एटम भी लेने हैं, तो कुछ नहीं करना है, ए के कितने थे, ए के नीचे नंबर एक्स लिखा है प्लस बी के नीचे वाई लिखा है, बस अब इस एक्स और वाई की जगह एक्स प्लस वाई आ जाएगा, इनटू क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AXBY इंटू एवोगैड्रो नंबर, खत्म खेल। अब सवाल करें, पहले देख लो उसको अच्छी तरीके से, देखो याद करो, देख लो भाई देख लो, कह रहा है कि एक बार फिर से शॉर्ट में समझा दो, शॉर्ट में ना समझो, सवाल करो सीधे, तब समझ में आएगा क्या चल रहा है। अब तो डिफिकल्ट पोर्शन स्टार्ट होगा, थोड़ा तुम्हें कष्ट तो होगा, लेकिन टेंशन मत लो, अभी करा देंगे, क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, देखो टेंशन मत लो, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, अभी सवाल 2 मिनट में गेम हो जाएगा तुम्हारा। क्या बोला उसने, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आयंस इन द कंटेनर, अब बताओ, एक बार बताओ जरा, क्या पूछा उसने, टोटल नंबर ऑफ आयंस उसने पूछ लिया, अब बताओ बेटा, एक बार बताओ, AXBY को आप कंपेयर करो NaCl से, बताओ। अच्छा इतने तो समझदार, जब टोटल नंबर ऑफ एटम्स उसने पूछे या टोटल नंबर ऑफ आयंस पूछे, बताओ पहला लगेगा, दूसरा लगेगा, तीसरा लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ,
इतना तो तीसरा। समझदार हो, तीसरा लगेगा, ये तो समझदार हो। अब बताओ यहाँ क्या लिखा है, x प्लस वाई। बेटा कितना आसान है, कोई तुम क्यों इसको देख के क्यों घबराते हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। कुछ नहीं करना है, ध्यान दो जरा। एन के नीचे 1 लिखा है तो x की वैल्यू 1 चिपका दो। क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है बताओ। Cl के नीचे 1 लिखा है, y की वैल्यू 1 चिपका दो। बताओ भाई क्या दिक्कत है, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है। और इनटू में यहाँ क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, ax by, तो तुम क्या चिपकाओगे यहाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, तुम्हारे कंपाउंड का नाम ax by तो है नहीं, तुम्हारे कंपाउंड का नाम NaCl है, तो तुम चिपकाओगे NaCl। और इनटू में एवोगैड्रो नंबर चिपका दो, खेल खत्म, खेल खत्म। ठीक, देखो 1 + 1 2, इनटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl निकाले थे तुमने अपने सवाल में, नहीं निकाले थे, बताओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl निकाल के बैठे हो, 10 की पावर -3 चिपका दो यहाँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितना था, 10 टू द पावर -3, और इनटू में Na। लो, क्या भाई सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको, हाँ। सॉल्व क्या करना है, जाओ ऑप्शन देख लो, क्या ऑप्शन में कहीं 2 × 10 टू द पावर -3 इंटू Na आ रहा है, आ रहा है, जाओ। यस सर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट है बेटा, बताओ, कोई डाउट है, आया, कितना आसान है बताओ, फॉर्मूला देख के क्या डर रहे हो। ठीक, अब बताओ, अगर यहीं पर उसने आपको पूछा होता नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए की जगह वो सोडियम के एटम पूछ लेता या सोडियम के आयंस पूछ लेता, तो एक्स की जगह हम 1 लिखते, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, समझ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स बी वाई लिखते, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl लिखते, Na कर देते इनटू। अगर वो नंबर ऑफ एटम ऑफ बी का मतलब क्लोरीन के एटम पूछ लेता है, क्लोरीन के आयन पूछ लेता, तो y इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl लिखते इनटू Na। आ गया, बताओ, आया। अभी और सवाल कराएंगे, परेशान ना हो, आया कि नहीं आया बताओ, अरे बोलोगे नहीं तो भाई, आया क्यों भाई क्षितिज, आया कि नहीं आया बताओ। अभी अभी बहुत सवाल कराएंगे, पारंगत हो जाओगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, पहली बार में कष्ट तो होगा, कोई दिक्कत। अब देखो एक छोटी सी सवाल तुमसे पूछें, छोटा सा बता पाओगे, चलो। अभी देखना तुमको एक्सपर्ट बना देंगे भाई, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो मान लो बेटा उसने सवाल दिया होता सुक्रोज के ऊपर, C12H22O11, समझे, सुक्रोज के ऊपर कोई सवाल आ जाए और बोल दे टोटल नंबर आइटम बता दो, तो भाई क्या करोगे, कितना आसान है, कुछ नहीं करोगे। अब x और y उसने बस 2 के लिए पढ़ाया था तुम्हें, अरे x y आगे z भी तो हो सकता है अरे कितने भी नंबर हो सकते हैं यार, हाँ। कार्बन के 12 तो 12 चिपकाओगे x की जगह, y की जगह 22 चिपकाओगे और प्लस में, समझ गए, और इनटू में क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सुक्रोज के, समझ गए, मोल्स ऑफ सुक्रोज C12H22O11 और इनटू में एवोगैड्रो नंबर करोगे, खेल खत्म, टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। बताओ, हम ही सवाल कराएंगे, टेंशन मत लो, आया कि नहीं आया बताओ। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज निकालने का हिंट क्वेश्चन में दिया रहेगा, अभी कराते हैं, रुको रुको भैया, परेशान कैसे हो, रुको, देखो देखो सवाल, क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी एटम्स, हाउ मैनी एटम्स, हाउ मैनी एटम्स आर contained, how many atoms are contained in 1 mole of sucrose। लो भैया आ गया सवाल, सुक्रोज। अब सुनो, बस इतना ही लिख दिया उसने, सुक्रोज नाम लिख दिया ना उसने, क्या दिक्कत है बताओ तुम्हें। सबसे पहली बात तो सुक्रोज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एग्जाम में नहीं देगा आपको सुक्रोज का फॉर्मूला ना, सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11, ये याद है तुम्हें। अब बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है। दूसरा, अब ध्यान देंगे बेटा, ये रहा x, ये रहा y, ये रहा z, कार्बन के एटम, हाइड्रोजन के एटम, ऑक्सीजन के एटम, ठीक। अब सुनो, अब नंबर ऑफ मोल निकालने का कोई हिंट नहीं दिया है, पर नंबर ऑफ मोल दे दिया है। क्वेश्चन पढ़ के बताओ, क्या कहीं लिखा है नंबर ऑफ मोल कितने लेने, बताओ, नंबर ऑफ मोल कितने लेने, 1,
ठीक है, तो बताओ तुम्हें क्या समस्या हो रही? कुछ नहीं है, हलवा सवाल है यार, कुछ नहीं है इसमें। लो टोटल नंबर ऑफ एटम निकाल के दे दो इनको। लो टोटल, और थोड़ा सा समझिए कि 1 मोल सुक्रोज लिया है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने एटम होंगे वो आपको पूछ रहा है, चाहे वो एटम कार्बन के हो, हाइड्रोजन के हो, ऑक्सीजन के हो। 1 मोल सुक्रोज के ले लिए उसने, उसमें टोटल एटम बताओ कितने। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 12 प्लस 22 प्लस 11 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C12H22 11 इंटू एवोगैड्रो नंबर। बताओ भैया कोई दिक्कत? बताओ, सॉल्व करो। 1 2 3 5, 2 1 3 4 45 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज 1 दिया हुआ है, इंटू में एवोगैड्रो नंबर एन के टर्म्स में निकाल दो। 45 इंटू 1 45 एन, खत्म से खत्म, सवाल खत्म, कुछ नहीं। बहुत सारे ऑप्शन थे, 45 एन पे टिक लगाएंगे। आ गया? बस ऐसे निकाल के छोड़ दो, बाकी कैलकुलेशन छोड़ो आप। अगला देखो, कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में उसने बोला 0.01 मोल्स ऑफ ओजोन गैस प्रेजेंट इन कंटेनर present in container, the total number of atoms in the container, the total number of atoms present in the container। हाँ सुनो ध्यान से भाई, बताओ एक बात बताओ भाई, जो ओजोन का मॉलिक्यूल है, ठीक, मुझे बताओ ये कौन से एटम से मिलके बना हुआ है? ऑक्सीजन के एटम से। अब पता है ये बेचारा एलिमेंट है बेचारा भाई, ये ऐसा तो है नहीं कि O3 लिखा हो, O3 के बाद में कुछ और हो, Cl2 लिखा हो, ठीक, फिर आपका कुछ और सल्फर 8 ऐसे लिखा हो। ये ऐसा कोई मॉलिक्यूल तो है नहीं है, यानी कि x y z नहीं चलेगा, यहाँ केवल x चलेगा, बाकी आगे कुछ नहीं दिया हुआ है। नहीं समझ रहे हो? तो केवल x प्लस वाई प्लस जेड की जगह केवल x रहेगा, y और z है ही नहीं यहाँ पर, समझे? तो क्या हो जाएगा बताओ, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज, और ऑब्वियसली एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ही तो है बेटा यहाँ पर, और क्या है? क्या होगा बताओ, x किया कितना चिपकाओगे? 3, y और z है नहीं तो 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल कितने? 0.01 किसके? ओजोन के, और इंटू में एवोगैड्रो नंबर, खत्म खेल। आंसर आ गया कितना? 0.03 इंटू एन। नीचे कोई ऑप्शन दिया रहेगा, सॉल्व तो कर लोगे ना? इसका आंसर आएगा, सॉल्व करोगे तो 0.03 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 to the power 23, है ना? ये डेसिमल इधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 20। ध्यान दे स्टूडेंट्स, ये जो डेसिमल 2 प्लेस राइट में ले गए थे, इसके लिए 10 की पावर -2 लगाओगे, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 6, 3 दूना 6 पॉइंट 18.66 इंटू 10 की पावर 23 -2 21। और या तो ऐसे ही छोड़ दो, या तो इस डेसिमल को 1 प्लेस लेफ्ट में लेके आओ, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन ये कहता है कि पॉइंट जहां भी आता है हमेशा पॉइंट से पहले एक ही डिजिट होना चाहिए। तो फिर से डेसिमल को 1 प्लेस लेफ्ट में लेके आओगे तो 1.866 इंटू 10 की पावर 21 तो पहले से ही था, और इसकी पावर में हम क्या करेंगे? 1 प्लेस लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में आता है तो 1 प्लेस लेफ्ट में आ रहा है तो +1 करेंगे।
तो कितना आएगा 1.866 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स। किसके? एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। करिए सवाल, करिए। सर एक बार आप वो फॉर्मूले वाली स्लाइड दिखा दोगे? हाँ, ये रहा फॉर्मूले वाली स्लाइड, देख लो आराम से। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल कंटेन्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम, विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स contains highest number of atoms, ठीक, हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम किसमें ही आपको बताना है। तो चलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन ए दिया आपको 1 ग्राम ऑफ कॉपर सॉलिड। ऑप्शन बी आपको दिया उसने 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब ऑक्सीजन गैस, ठीक। फिर ऑप्शन सी दिया उसने आपको 1 ग्राम ऑफ कार्बन सॉलिड। फिर ऑप्शन डी दिया आपको 1 ग्राम ऑफ बेरिलियम सॉलिड। बेरिलियम सॉलिड, सुन लो ध्यान से सभी लोग, सभी ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। आपको बताना है कि किसमें ये जो सैंपल दिए, 1 ग्राम दिया कॉपर का, 1 ग्राम ऑक्सीजन दिया है, 1 ग्राम आपको कार्बन दिया हुआ है और 1 ग्राम आपको बेरिलियम दिया हुआ है। विच आर द फॉलोइंग सैंपल कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम, किसमें सबसे ज्यादा एटम होंगे आपको ये बताना है, ठीक। अच्छा अब ध्यान दें, तो हम एक काम करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला लगाओगे आप, ठीक। या आप एक काम कर सकते हो, मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ एटम का क्यों फॉर्मूला लगाओगे आप, मास दिया हुआ है सीधे, ठीक। तो मास से आप क्या निकाल लो, मोल, ठीक, और मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके क्या आ जाएंगे बताइए। सर बिना मल्टीप्लाई किए ओरली कर सकते हैं इसको, सिर्फ हाँ हाँ देख कर के? तो सकते हो, अब ऑप्शन आ रहा है ओरली कर सकते हो, लेकिन यहाँ क्योंकि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को दिखा देंगे थोड़ा सा, है ना। अब थोड़ा सा एक चीज है इसमें समस्या, वो हम थोड़ा सोच लेते हैं एक बार। कार्बन 32 और एक काम करो भैया, सुनो, एक काम करो, तुम वही वाला फॉर्मूला लगाओ, कौन सा याद है, अभी पढ़ाया था एटम्स वाला, नंबर ऑफ एटम्स वाला, बताओ क्या होता था फॉर्मूला, लिख दे यहीं पे, समझ जाओगे। देखो, नंबर ऑफ एटम्स किसी दिए गए कंपाउंड में क्या होता था बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड, इस तरीके से आता चला जाता होगा, और इनटू में मोल्स, दिए गए कंपाउंड या सब्सटेंस के मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, यही चिपका दो, एटम आ जाएंगे सीधे। और चेक करो, एक बात बताना चाहता हूं, कॉपर का याद करो एटॉमिक मास, भाई कॉपर का याद करो एटॉमिक मास। सुन लो बच्चों, कॉपर का याद करो, याद करके तभी जाना घर आज, 63.5 होता है, कोई देगा नहीं एग्जाम में तुमको। क्लोरीन का 35.5 था एटॉमिक मास, और कॉपर का होता है 63.5 यू, और बेरिलियम का 9 होता है। जो जो याद करा रहा हूं याद करते चलना, कोई देगा नहीं एग्जाम में, परेशान हो जाओगे बेवजह। चलो आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहां पर निकालो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे पार्ट 1 में, ए पार्ट का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ए बेटा, बताओ कितने होंगे यहां पर नंबर ऑफ एटम, केवल x है और x कितना है 1, कॉपर के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 इनटू, फिर क्या लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर, तो कॉपर के नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है 1 और कॉपर का मोलर मास कितना है 63.5, और इनटू में एवोगैड्रो नंबर Na, तो क्या आ जाएगा Na बाय 63.5, ऐसे ही छोड़ दो इसको भी। आ जाओ जरा 1 ग्राम ऑक्सीजन में एटम निकालो, कितने आ जाएंगे सेकंड वाले में, कितने आ जाएंगे बताओ, x की वैल्यू कितनी है 2, एटम निकाल रहे हो 2, अरे x की वैल्यू 2 है यार, 2 इंटू मोल्स ऑफ
मोल बटा इसके कितने, गिवन मास 1 अपॉन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन का मोलर वेट कितना होता है 2 इंटू 16 32, यस और नो, O2 है ना, 2 इंटू 16 32 और इंटू में एवोगैड्रो नंबर, यहां से आ जाएगा Na/16, 2 से 32 कटेगा 16 एटम्स। ठीक, तीसरा कार्बन का निकालो, क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो गई 1, सो 1 इंटू मोल कितने हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास कार्बन का 12 होता है, इंटू में एवोगैड्रो नंबर कितना आ जाएगा Na/12 एटम्स। ठीक, उसके बाद लास्ट वाला बेरिलियम का मैं यहीं पे येलो कलर से सॉल्व कर दे रहा हूं, समझ जाना। सर बी पार्ट में आपने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? बेटा क्या पढ़ रहे हो, अरे आपको एटम निकालने ना, सीधे बोलो हाँ, निकालने कि नहीं निकालने बताओ। हाँ, अभी पीछे वाली स्लाइड पे यही तो पढ़ा के आ रहा हूं, यहां पे देखो जरा। यस सर, समझ आ गया। अब बताओ, अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दिया है, चाहे वो एलिमेंटल मॉलिक्यूल हो एलिमेंट का, और चाहे कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो, तो बेटा पहले ये चीज लगेगी ना x प्लस वाई प्लस जेड, नहीं समझे। यस सर, आ गया। ठीक, और फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये जो आपने निकाला है, ये तो आपने नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये तो बेटा तुमने मॉलिक्यूल्स निकाले हो, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 2, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, नहीं समझे, इसीलिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया है। अब बेरिलियम का निकालो, कितना आ जाएगा यहां पर, x की वैल्यू कितनी है 1, सो 1 इंटू, भाई इसमें एक ही एटम है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसमें 2 एटम है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं समझे। अरे ये नंबर हो गया, इससे पता चलेगा कितने नंबर ऑफ एटम है, और यहाँ मोल फिल करोगे, मोल कितना है 1 बाय गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास 1 है और मोलर मास कितना है 9 है, और इनटू में एवोगैड्रो नंबर Na/9 आ गया। अब देख के बताओ, इतनी मैथ्स आप लोग को आती होगी, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, Na/63.5, Na/16, Na/12 या Na/9, कौन सा सबसे बड़ा नंबर है। सबका न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही नंबर सबसे बड़ा होगा, क्यों भाई, इतनी मैथ्स तो आती होगी। जब सबके न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वही नंबर सबसे बड़ा होता है, तो बताइए सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से, डी। तो यानी कि इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है 1 ग्राम कॉपर ले आओ, 1 ग्राम ऑक्सीजन गैस ले आओ, 1 ग्राम कार्बन ले आओ, 1 ग्राम आप बेरिलियम ले आओ, सबसे ज्यादा एटम किस में होंगे 1 ग्राम बेरिलियम में होंगे। देखो बेटा सवाल दिया, एस्प्रिन, एस्प्रिन गोली आती है ना, एक मेडिसिन खाई होगी आपने, सर दर्द होता है तो एस्प्रिन डिस्प्रिन अरे क्या खाते हैं जो भी है ना, तो एस्प्रिन एक गोली है, खाने वाली दवा होती है ना, मेडिसिन। तो एस्प्रिन जो है, एस्प्रिन का फॉर्मूला दे दिया उसने आपको एग्जाम में, एस्प्रिन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H8O4। ठीक, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर, हाँ सुन लो भैया, सुन लो सुन लो सुन लो, ज्यादा दिमाग मत लगा देना, केवल उसने इस बार सवाल चेंज कर दिया, आपको केवल ऑक्सीजन के एटम बताने, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, सारा नहीं लेना आपको, x प्लस वाई प्लस जेड ओनली 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम पूछे बस उसने। सो सारे एटम नहीं पूछे, दिमाग खोल के तब क्वेश्चन पढ़िएगा, हाउ मैनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर in a tablet weighing 360 मिलीग्राम। सुन लो, एक टैबलेट आप बाजार से खरीद के लेके आए हो, और उस टैबलेट का जो मास है वो कितना है 360 मिलीग्राम। तो सुनो ध्यान से, आपको ये बताना है इस एस्प्रिन टैबलेट में जिसका वेट कितना है 360 मिलीग्राम। ठीक, उसमें ऑक्सीजन के कितने एटम है, बॉन्ड टैबलेट में जो ऑक्सीजन के एटम होंगे बॉन्डिंग करके बैठे हुए बेचारे, काउंट करके आपको बताना है, सोचो। ठीक, चलो देखो, तो क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो, देखो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, क्या होगा बताओ,
ऑक्सीजन के कितने एटम है, क्योंकि केवल ऑक्सीजन के पूछे हैं 4 इस मॉलिक्यूल में, इनटू हम क्या लिखेंगे यहाँ, नंबर ऑफ मोल्स किसके, दिए गए कंपाउंड के, यानी कि C9H8O4 और इनटू में एवोगैड्रो नंबर। अब सुनो, नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल पाओगे, बताओ मोल्स कैसे निकालते हो, बताओ मोल्स कैसे निकालते हो स्टूडेंट्स। गिवन मास अपॉन मोलर मास, टैबलेट का मास कितना है 360 मिलीग्राम। क्या आप लोग को पता है कि मैंने जब मोल निकलवाने के लिए बोला था तो मैंने बोला था मास को ग्राम में रखना है, मास को ग्राम में रखना है, मास को ग्राम में रखना है, मास को ग्राम में रखना है। तो कितना आएगा 360 इंटू 10 की पावर -3। अरे मिली को हटा के 10 की पावर -3 लगा दो, ग्राम में बदल जाएगा। सुन लो ध्यान से, मिली जब भी लगाओ, एम का मतलब मिली होता है, मिली को हटाओ और मिली की जगह 10 की पावर -3 लगा दोगे और ग्राम को ऐसे चिपका दोगे तो ये ग्राम में आ गया। तो मोल्स कैसे होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है 360 इंटू 10 की पावर -3। और मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल पाओगे, बताओ C9H8O4 का, यहां पे निकालो। कैसे निकलेगा C9H8O4 का 9 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 1 और प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। 108 प्लस 8 और प्लस 64 कितना हो जाएगा 108 116 164 16। ठीक, तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 180। तो यहां से कितना आ जाएगा मोल 180 और ये 2 टाइम जाएगा तो आंसर आएगा 2 इंटू 10 की पावर -3। ये मोल्स निकाल लिए मैंने अलग से। अब सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कितने आ रहे हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -3 और इंटू में एवोगैड्रो नंबर चिपका दो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और सॉल्व कर लो भैया, सॉल्व कर लो। देखो कितना आएगा 4 दूनी 8, 8 इंटू में ये वाला नंबर यानी कि 6.022 इंटू, अब ध्यान दे स्टूडेंट्स 10 की पावर 23 और -3 20 आ जाएगा, सही है। और इसको सॉल्व कर लो 8 इंटू 6.022, सो 8 इंटू 6.022 है ना, कितना आ रहा है 48.176 48.176 इंटू में 10 की पावर 20। ध्यान दें स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे, इस डेसिमल को यहां पर लेके आएंगे ताकि डेसिमल से पहले एक ही डिजिट हो। तो यहां से आ जाएगा 4.8176 इंटू 10 की पावर, क्योंकि आप डेसिमल को लेफ्ट में 1 प्लेस ले गए हो, लेफ्ट में ले जाते हैं तो प्लस करते हैं, तो 10 की पावर में 20 था, 1 ऐड कर देंगे 21 आ जाएगा। 4.8176 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 21। स्टूडेंट्स देख लीजिए अच्छे से, यदि आपको कोई डाउट हो तो बता दीजिए। और यदि उसने टोटल नंबर ऑफ एटम पूछे होते तब हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम उसने पूछे होते इसमें तो हम कार्बन के एटम, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन तीनों के बताते हैं, यानी कि 9 + 8 + 4 रखते हैं यहाँ पर, 9 + 8 + 4 रखते। और अगर उसने केवल हाइड्रोजन के एटम पूछे होते तो हम केवल 8 रखते हैं यहाँ, और उसने अगर कार्बन के एटम पूछे होते तो हम यहाँ 9 रखते। आया कि नहीं आया बताइए स्टूडेंट्स, आया या नहीं आया, लगाना बताइए स्टूडेंट्स। यस सर। हाँ, तो अब कौन सा फॉर्मूला तुम्हें याद करना है, कोई फॉर्मूला नहीं याद किया जाता है, फॉर्मूला तो बस ऐसे ही लिखा रहता है किताब में। सवाल 1-2 बार लगाओ, फील करो और चिपका दो उठा के, क्या दिक्कत है बताओ। अभी ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले देखोगे, घबरा मत जाना, सवाल लगा देंगे ऐसे, कभी भूलोगे नहीं। करो अगला, देखो जरा सवाल, सवाल का कॉन्सेप्ट होगा चेंज अब, ठीक। तो मतलब अब सुनो भाई, अभी तक उसने आपको क्या पूछा, कोई मॉलिक्यूल दे दिया उसके मोल दे दिए, कोई कंपाउंड दे दिया उसके मोल दे दिए, एटम पूछ रहा था अभी तक। अब वो इलेक्ट्रॉन पूछेगा तुमसे, सॉरी। अब एक नया हम टॉपिक पढ़ेंगे या कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट में एक आपके पास होगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूट्रल है। कुछ लोग को ये नहीं पता न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या होता है। सुनो भैया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर कार्बोनेट आयन लिखा हुआ है, ये आयन है, ये न्यूट्रल नहीं है, इस पे चार्ज है 2-, समझे।
जैसे कि हो गया अमोनियम आयन NH4+ आयन, तो बेटा ये ग्रुप ऑफ एटम है, इस पे चार्ज है, ये न्यूट्रल नहीं है, लेकिन पानी का मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो कॉन्सेप्ट है ये किसके लिए, आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माना कि कोई AXBY न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये क्या है, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ओके, ये कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में A के X एटम है और B के Y एटम है। ठीक, अब सवाल उसने आपसे पूछ लिया कि देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुन लेंगे बच्चे, सभी बच्चे, चाहे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ ले और चाहे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले, सुन लो ध्यान से, चाहे वो आपसे नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ ले और चाहे वो आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले, तो न्यूट्रल क्या नाम है आपका, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं। ठीक, तो चाहे वो आपको नंबर ऑफ P+ का मतलब बेटा प्रोटॉन है, समझ जाओगे क्या, समझ जाओगे, लिख दूं, P+ का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक, और E- का मतलब क्या है, नंबर ऑफ, E- का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो चाहे नंबर ऑफ प्रोटॉन आपसे पूछ ले और चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ ले। ठीक, फॉर्मूला होता है आपका क्या, अब देखो फॉर्मूला की कोई बात नहीं है, बस सुन लो ध्यान से, जैसे स्टैटिस्टिक्स में किया था क्लास 10 में, वैसे ही ये समेशन ZI XI, ठीक, समेशन ZI XI इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल दिया उसके नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, खेल खत्म। अब सुनो, ये क्या बात बता रहे हो सर, तो ध्यान दो जरा, ध्यान दो जरा, मैं आपको बताता हूं। Z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम्स, Z क्या है यहां पर, समझ जाओ, अभी अभी आएगा, परेशान ना हो। Z क्या है, Z से हम किसको दिखाते थे, एटॉमिक नंबर को। Z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ द गिवन एटम्स। ये क्या बता रहे हो सर, सर एक मॉलिक्यूल में अलग अलग टाइप के एटम होंगे ना, तो सबके एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं, तो Z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ गिवन या एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स। ठीक, अभी पता चल जाएगा, सवाल करा देंगे, टेंशन मत लो। ठीक, और एक्साई क्या है, सफिक्स ऑफ द एटम, मतलब ये एक्स क्या है, सफिक्स ऑफ एटम। अब ये क्या बता रहे हो सर, इसका मतलब सर कुछ नहीं है सर, ज्यादा टेंशन मत लेना सर। देखो इसका ये मतलब है, ये जो समीशन लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, Z1 X1 और प्लस Z2 X2, समीशन हटाओगे तो क्या हो जाएगा, Z1 X1, जैसे स्टैटिस्टिक्स में करते थे क्लास 10th में, Z1 X1 प्लस Z2 X2 और प्लस Z3 X3 एंड प्लस सो ऑन टू, इसी तरीके से चलता रहेगा। ये इसका मतलब मैंने लिख दिया यहाँ, बाकी आगे ऐसे ही रहेगा, आगे ऐसे ही रहेगा क्या, मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AXBY और इनटू में एवोगाड्रो नंबर। अब ये क्या बता रहे हो सर, आओ थोड़ा बता दें, एक सवाल करा दें, अभी क्लियर हो जाओगे, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो भैया। सुनो, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने का ट्रिक है। ठीक, सो जैसे क्वेश्चन उसने पूछा, क्वेश्चन से बताता हूं आपको। क्वेश्चन उसने बोला कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसने पूछा 1.8 ग्राम ऑफ वाटर में, किसमें 1.8 ग्राम ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये पूछा उसने। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, देखो क्या करोगे, कैसे करोगे इसको, उसने क्या दिया फॉर्मूला, समीशन ZI XI मतलब Z1 X1 Z2 X2 Z3 X3, ये दिया। अब सुनिए ध्यान से, Z1, ये Z क्या था, एटॉमिक नंबर। बताओ इसमें कितने टाइप के एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का सिंबल 1H1 होता है और ऑक्सीजन का होता है 816। नीचे क्या लिखा रहता है, एटॉमिक नंबर। समझ रहे हो, अब ध्यान चेक करना है, यानी कि Z1 फर्स्ट वाले एटम का एटॉमिक नंबर है, तो Z1 कितना हो जाएगा 1, और X1 क्या है, फर्स्ट वाला टाइप का जो एटम है, कौन, हाइड्रोजन, उनके नंबर कितने हैं 2। समझे,
Z2 क्या है? सेकंड वाला जो एटम है आपके कंपाउंड में, आपके कंपाउंड में सेकंड वाला एटम कौन है? ऑक्सीजन। उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8। मास नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर। ठीक। और X2 क्या है? X2 क्या है? जितने एटम है, कितने एटम है ऑक्सीजन के आपके कंपाउंड में? 1। दिए गए मॉलिक्यूल में 1, तो X2 की वैल्यू होगी 1। अब लगाओ फॉर्मूला। क्या करना है? Z1X1 प्लस Z2X2। अब पता है फॉर्मूला मतलब कुछ ये सब भैया छलावा है। फॉर्मूला क्या लगा रहे हो भैया? क्या फॉर्मूला लगा रहे हो बताओ? कुछ नहीं है। इधर देखो जरा, कुछ मत करो। हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, ठीक। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और इनटू हाइड्रोजन के जितने एटम है कितने? 2 प्लस दूसरा एलिमेंट कौन है आपका? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इनटू में जितने ऑक्सीजन है कितने? 1। ये करना होता है बस। अगर कोई और एलिमेंट होता, मान लो क्लोरीन भी होता, तो हम क्या करते? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इनटू जितने क्लोरीन के एटम होते हैं। अभी 2-4 सवाल कराएंगे, क्लियर हो जाएगा। इनटू में आगे क्या लिखना है? मोल्स ऑफ द कंपाउंड। तो H2O कंपाउंड कौन है तुम्हारा? पानी। पानी के मोल निकाल लो अलग से, नहीं निकाल पाओगे? पानी के मोल तुमने अभी निकाले थे। मोल्स पानी के गिवन मास अपॉन मोलर मास पानी का 18, 0.1 आ जाएगा। ठीक। 0.1 का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -1, 10 की पावर -1। ठीक। तो क्या होगा यहां से? Z1X1 प्लस Z2X2 इंटू मोल्स ऑफ AXBY कितना आ जाएगा? 10 रेज़ टू द पावर -1 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सॉल्व कर लो। 8 1 8 प्लस 2 10, तो यहां से आएगा 10। 10 का मतलब 10 की पावर 1 और ये 10 की पावर -1। और ये अब मैं इसको ऐसे एवोगैड्रो नंबर लिख रहा हूं। ये 10 की पावर -1, 10 की पावर 0 कितना हो जाएगा? सॉरी, 10 की पावर -1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 कितना होता है? 1। 1 इंटू Na बराबर Na। खत्म खेल। Na का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या? इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब समझो, अब समझो क्या? जब 1.8 ग्राम पानी लिया जाता है, थोड़ा सा पानी होता है 1.8 ग्राम, तो उस 1.8 ग्राम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर होते हैं वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आया या नहीं आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम में रहते हैं ना कहीं। ठीक है, तो ऐसे करके इसको हैंडल करते हैं। और सवाल करा दें? कर लो कर लो कर लो, आराम से कर लो। क्वेश्चन कह रहा था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लगेगा फॉर्मूला बताओ? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां कितने हो जाएंगे? Z1X1 और प्लस Z2X2, है ना? तो ये सब फॉर्मूला हमला कुछ नहीं लगाना है, डायरेक्ट देखो जरा। पहला एलिमेंट कौन है तुम्हारा बताओ? कैल्शियम। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो कैल्शियम का सिंबल होता है नीचे 20 लिखा रहता है, ऊपर 40। ये मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है। ठीक। कार्बन नीचे 6 ऊपर 12, एटॉमिक नंबर 12। और ऑक्सीजन नीचे 8 ऊपर 16, एटॉमिक नंबर 8। ठीक। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन है बताओ? कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर लोगे, ये हो गया Z1। और कैल्शियम के एटम कितने? ओनली 1 है, तो 1 प्लस दूसरे टाइप का एटम कौन है? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 12। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। कार्बन का एटॉमिक, ओहो आई एम वेरी सॉरी, ध्यान देंगे बच्चों। एटॉमिक नंबर लेना है, मास नंबर नहीं लेना है, नीचे वाले लेने, एटॉमिक नंबर लेने। ठीक। पहले टाइप का एटम कौन सा है भाई? फॉर्मूला देख लो ना पीछे, क्या पढ़ा है उसने? Z1X1 प्लस Z2X2। Z1 क्या है? मतलब Z1 Z2 Z3 ये सब क्या है? दिए गए
टाइप्स ऑफ एटम, मतलब जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ, उनके एटॉमिक नंबर है। x1 x2 क्या है, उसके नीचे जो नंबर सब्सक्रिप्ट लिखा रहता है, जैसे x1 2 था और x2 कितना था, ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 था। पहले टाइप का एटम पकड़ो, इसका एटॉमिक नंबर पकड़ो कितना है 20, यानी कि Z1 हो गया। इनटू में x1 की वैल्यू क्या होती है, यहां कैल्शियम के नीचे जो लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, प्लस दूसरे टाइप का एटम पकड़ो, कौन है, कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, इनटू में कार्बन के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, और प्लस तीसरे टाइप का एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पकड़ना है तुमको, ठीक। कितना है 3, है ना, नहीं सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, और इसके नीचे नंबर कितने लिखे 3, ठीक। ये लिखा, इसके आगे क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स किसके, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू में एवोगैड्रो नंबर। अब कॉन्सेप्ट समझ लो, देखो जब आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, यस और नो, जल्दी बताओ। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे, बताइए। हाँ भाई, क्या बता रहा था मैं आपको, ध्यान दो जरा। मैं कह रहा हूं जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतने सॉरी जितने नंबर, जो एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि जितने प्रोटॉन, एक बात समझ लो, अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से पहले आप न्यूट्रल एटम में आ जाओ। जैसे ऑक्सीजन लिखा है 8 और यहाँ 16, ठीक। तो जितने यहां पर, मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसमें बता रहा हूं आपको ताकि आप अच्छा सोच पाओ, ठीक। ध्यान से सुनो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जवाब है जितने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, Z के इक्वल होता है। ये कॉन्सेप्ट किसको नहीं पता है, न्यूट्रल एटम है अगर जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसे ऑक्सीजन का एटम, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है, याद रख लो। तो एक बात बताओ, अगर ये पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो अगर तुम्हें इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, समझे, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन जिम्मेदार है, प्रोटॉन, क्योंकि अगर कोई चीज न्यूट्रल है, चाहे एटम हो, सुन लो ध्यान से, चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, कोई चीज न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और प्रोटॉन होते हैं एटॉमिक नंबर के इक्वल, यस सर। तो बेटा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फाइनली तुम्हें किस पे डिपेंड करना पड़ेगा, जाके एटॉमिक नंबर पे। यानी कि जो एटॉमिक नंबर होगा कैल्शियम का, सोचो जो एटॉमिक नंबर होगा कैल्शियम का उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन कितने 20, लेकिन कैल्शियम के एटम कितने 1, तो कैल्शियम के एक एटम में 20 इलेक्ट्रॉन, ठीक। कार्बन के एक एटम है यहाँ ओनली, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है ना CaCO3, ठीक। तो कार्बन का एक एटम है, तो कार्बन के एक एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं 6, तो इलेक्ट्रॉन भी 6। और ऑक्सीजन के 3 एटम है, एक ऑक्सीजन के एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं 8, तो 3 में कितने होंगे 8 इंटू 3। तो ये तुमने निकाल लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन बेटा तुमने तो बस इसमें निकाला ना एक मॉलिक्यूल में, पहले ये पता कर लो कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 10 ग्राम में। तो 10 ग्राम के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 10 ग्राम के, वो यही तो लिखे हुए हैं, यस और नो, बताइए। मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर ही तो मॉलिक्यूल होते हैं, तो जितने मॉलिक्यूल हैं एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई करके आपको क्या देते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देते हैं, ठीक। और ये चीज जो लिखी, ये चीज क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल है। अब बताओ, तो कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। तभी हमने फॉर्मूला बना के रखा हुआ है, समझे। सॉल्व करो उसको, 20 इंटू 1 20 प्लस 6, 8 इंटू 3 24, तो 24 प्लस 6 कितना होता है, और प्लस 20
अरे भैया सॉल्व करो यार, कितना हो जाएगा? 24 और प्लस 6 30 50 50 50 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 50 और इनटू में मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये चीज देखिए, मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 10, और मोलर मास मैं फॉर्मूला लिख दूं, यहां मोल लिखेंगे और इनटू में एवोगैड्रो नंबर लिखेंगे। ठीक, तो 50 इंटू मोल। मोल कैसे निकालोगे कैल्शियम कार्बोनेट के? मोल क्या होता है बताओ? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है इसका? 10 ग्राम, और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकाल लो या मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। कैसे निकालोगे कैल्शियम कार्बोनेट का? CaCO3 का कैल्शियम 1 है, 40 इंटू 1, मास लेंगे ना, मास की बात हो रही है, मॉलिक्यूलर वेट की बात हो रही है। तो 40 इंटू 1 प्लस कार्बन कितना है? 1 है इसमें, तो कार्बन का कितना होता है मास? 12। 12 इंटू 1 और प्लस ऑक्सीजन 3, तो 16 इंटू 3। ठीक, सॉल्व करेंगे। 40 और प्लस 12 और 16 कितना आ जाएगा? 40 और प्लस 12 और फिर 48, 100। तो 10 अपॉन 100 यानी कि 1/10, यानी कि 10 की पावर -1 मोल्स आ गए। ठीक, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सॉल्व कर लो। ये 50 और 10 की पावर 1 का मतलब 1/10। ठीक, ये 0 से 0 कट जाएगा। 5 टू द 10, 1 5 टू द 10 11 1। सॉल्व कर लो यार, कितना आ जाएगा? 5 टू द 10, 1 5 टू द 10 11 1, और 5 6 कितना आ जाएगा? 30 इंटू 10 की पावर 23। ये पॉइंट को 1 प्लेस इधर में लेके आओगे साइंटिफिक नोटेशन के लिए, 3.011, और लास्ट वाला 0 मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 की पावर कितने प्लेस? एक प्लेस लेफ्ट लेफ्ट लेके आओ तो क्या हो जाएगा? पावर प्लस हो जाएगी। 24, 3.011 इंटू 10 पावर 23, 24 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसमें। ठीक, ये हो गया। कर लीजिए, करिए, कर लीजिए।